गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम गणेश जी और माँ शारदे माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए दिवंगत माता पिता का स्मरण करते हुए, जिन गुरुओं ने मुझे निःशुल्क भाव से, निष्काम भाव से निःशुल्क वादन सिखाया है, विशेष तौर पर तबला वादक जो दिवंगत हो चुके हैं, जो ऋषिकेश में वास करते थे, श्री शिवानंद रमेश म्यूजिक स्कूल मेरे गुरुजी का नाम है, श्री दास उत्तम दास जी। आज भी आप वहाँ पर श्री शिवानंद रमेश म्यूजिक स्कूल ऋषिकेश में तबला वादन, हारमोनियम, बांसुरी वगैरह सब सीख सकते हैं। और जो संस्कृत के मेरे गुरुजी थे और नौटियाल जी थे, वो भी दिवंगत हो गए, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्य सज्जनों, मैंने वहीं से ही तबला सीखा। हारमोनियम का मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा था कि जहाँ सा और प एक ही होते हैं, जहाँ पर तेरा स्वर लगे वहीं से शुरू कर देना। ये भी उन्हीं की देन है। उनके चरणों में आज वो दिवंगत भले ही हो गए हों, मैं प्रणाम करता हूँ श्री दास उत्तम दास जी को और अपने गुरु नौटियाल जी को। मैं दो ही गुरु मानता हूँ। देवीय सज्जनों, किसी ने उससे पूछा कि आप शास्त्री हैं और आपने ऋषिकेश में पढ़ाई की है और निष्काम भाव से शिवानंद रमेश म्यूजिक स्कूल में आपने निःशुल्क और निष्काम भाव से आपने तबला सीखा है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने कथा नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसका अर्थ नहीं बता सकूं। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, श्रीमद् भागवत का अर्थ बताइए। तो दिव्य सज्जनों, श्रीमद् भागवत का अर्थ है, श्री का अर्थ है राधा जी, श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी, और हमारे सनातन धर्म में श्री का संबंध जो है सम्मान सूचक में भी आता है। जैसे हम लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान, तो तीन अर्थ हो गए। और मद हलंत होता है, जिसमें पूंछ सी लगी हुई रहती है, उस मद का अर्थ होता है इच्छा। दूसरा मद होता है, उसमें पूंछ वगैरह कुछ नहीं होती, उस मद का अर्थ होता है अहंकार। और मदह, जैसे हम कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना, अंग मैंने अंगूर, अह खाली, तो वह मदह का अर्थ होता है जिसकी कामना पूर्ण न हो, मतलब तृष्णा बनी रहे। तो इसका मतलब श्रीमद का अर्थ आपने जान लिया। भागवत, भा शब्द कीर्तव्यस्य, ग शब्द ज्ञानवाचक, वस्य वैराग्य योस्यवा स्तो विस्तार कारक। भा से कहा भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तरणी। यानी कि आपके जीवन में यदि श्री आ जाएं, श्री राधा जी आ जाएं,
क्योंकि राधा बिना कृष्ण आधे। राधा कृष्ण आ जाएं और आपको श्री की प्राप्ति हो जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, और उस लक्ष्मी की प्राप्ति के उसमें सदुपयोग में आप लगाएं। और मद का अर्थ है कि इस भागवत सुनने की आपकी इच्छा बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि एक बार हमने सुन लिया तो हम कहते हैं कि हमने तो एक बार सुन लिया, अब क्या सुनना है। ऐसा नहीं। मदह मतलब इसकी तृष्णा कभी पूरी न हो, इसको बार बार मोह रहो। रसिका भूभाव कहा, इसका बार बार रसपान करेंगे आप तो से तरणी, आप इस भव सागर से तर जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत का अर्थ है। और पुराण का अर्थ है देवी और सज्जनों, जो सुनने में पुराना लगे और देखने में नया लगे उसको पुराण कहते हैं। या जो बातें बीत चुकी हैं हजारों साल या 100 साल, उसको हम पुराण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा जी प्राचीन है, पुरातन है, पुराण है, लेकिन जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमको अर्वाचीन लगते हैं, उनके हमको साक्षात दर्शन करते हैं, उसको हम पुराण कहते हैं। जैसे आज से 5-6 हजार साल पहले इस पुराण को व्यास जी ने लिखा था, तो अभी भी ये कायम है, हमारे सामने प्रस्तुत है। तो जो देखने में, जो सुनने में आपको पुराना लगे और देखने में नया लगे, जैसे मैंने गंगा जी का उदाहरण दिया, उसको हम पुराण कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत पुराण है। तो देवी और सज्जनों, सुनने के बाद हम विचार करते हैं कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे गुरु सुंदर हैं, कथा सुंदर हैं, देवी और सज्जनों आप सुंदर हैं, तो वो परमात्मा हमारा कितना सुंदर होगा, इस पर विचार करें। आइए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करता हूँ। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा।
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देवी और सज्जनों, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।